बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की अयोध्या रैली निरस्त होने के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब खबर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के कर्नलगंज में रैली में शामिल होंगे। दरअसल अयोध्या में 5 जून को होने वाली जन चेतना रैली निरस्त होने के बाद ब्रजभूषण अब 11 जून को कर्नलगंज में विशाल जनसभा कर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा नेता और कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अब अपने संसदीय क्षेत्र में ही ताकत दिखाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन के लिए कर्नलगंज में 11 जून को बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इस रैली के आयोजन की जिम्मेदारी विधायक अजय सिंह और अन्य सहयोगियों को सौंपी गई है। आपको बता दें कि खाप पंचायतों के अल्टीमेटम के बाद 5 जून को अयोध्या में प्रस्तावित जन चेतना रैली रद्द कर दी गई थी। फिलहाल ये रैली चर्चा का विषय बनी हुई है। इस विशाल जनसभा में प्रदेश स्तर के दिग्गज भाजपाई शामिल होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटों पर जनसभा करने जा रही है। उसी के तहत कैसरगंज में भी एक जनसभा तय हुई है और गोंडा में भी तय हुई। गोंडा में 10 तारीख को जनसभा मनकापुर में आरपी इंटर कॉलेज में होने जा रही। उसके मुख्य अतिथि माननीय मोहन यादव जी हैं और 11 तारीख को जो जनसभा होने जा रही है उसके भी मुख्य अतिथि माननीय मोहन यादव जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय की गई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जनसभा को कर रहे हैं। गोंडा के बालपुर स्थित रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में जनचेतना रैली होगी। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए इसे एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह काफी समय से अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बड़ी रैली करना चाह रहे थे और 5 जून को अयोध्या में जन चेतना रैली के नाम से एक बड़ी जनसभा होनी भी थी, लेकिन पार्टी आला कमान के कहने पर उन्हें ये रैली रद्द करनी पड़ी थी। ऐसे में 11 जून को कर्नलगंज के बोलपुर कस्बे में आयोजित रैली में ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराएंगे और इस रैली में लाखों की भीड़ जुटने की संभावना है। माना जा रहा है कि ब्रजभूषण इसके जरिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी अपनी ताकत दिखाएंगे। पिछले दिनों कई बीजेपी नेताओं का पहलवानों के समर्थन में बयान आ चुका है, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर उनकी स्थिति कमजोर नजर आने लगी है। अयोध्या में 5 जून को होने वाली रैली रद्द होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी और उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है और इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अपने काम पर लौट आए हैं। हालांकि उन्होंने आंदोलन खत्म न होने की बात भी कही है। वहीं गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच 6 घंटे तक चली लंबी बैठक के बाद फिलहाल के लिए आंदोलन थम गया है। आंदोलनकारी पहलवान इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। वहीं 6 जून को अमित शाह से मीटिंग का पता चलने पर किसानों और खाप ने 9 जून को जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि क्या कोई ऐसा है जो सामने से आकर कह सके कि फेडरेशन ने किसी एथलीट का उत्पीड़न किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि क्या पिछले 10 सालों से उन्हें फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी। मुद्दे तब सामने आते जब नए नियम और विनियम लाए जाते हैं। पहलवानों ने ओलंपिक के बाद किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा।
उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ है, किसी बड़े उद्योगपति का हाथ है और ये साजिश है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों की कई बार सफाई दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर कहा कि मैं निर्दोष हूं और जांच में सहयोग करूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ये भी पूछ चुके हैं कि वास्तव में क्या हुआ, घटना कहां हुई और कैसे हुआ। इनमें से कोई भी विवरण अभी तक सामने नहीं आया है। मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सवाल पूछे थे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन उस समय आरोप लगाने वाले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को भी ऐसा टेस्ट देना होगा। उन्होंने कहा था कि मैं नार्को टेस्ट तब दूंगा जब विरोध करने वाले पहलवानों का भी यही टेस्ट होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद पर लगे आरोपों का जिक्र करते हुए कहा था कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ और क्या हुआ। 4 माह बाद भी ये लोग इस बात को बता नहीं पा रहे हैं। मेरे ऊपर बैड टच का आरोप है, लेकिन जैसे आपने मुझे माला पहनाई और आपका हाथ शरीर में लग जाए, कुछ इसी तरह की बात पर ये लोग मेरे लिए फांसी चाहते हैं। इनके पास कोई ऑडियो, वीडियो या कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, बस कहानी पर कहानी चलाई जा रही है। उनको पता होना चाहिए कि पूरा देश आज आक्रोश में है। सभी जाति और धर्म के लोग मेरे साथ खड़े हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि गंभीर आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होती है या मामला दांव और पेचों के साथ रणनीतिक तरीकों से सुलझा दिया जाता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।